call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज का मार्केट देखो तो आज का मार्केट थोड़ा बोरिंग मार्केट था। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद एक यू टर्न की तरह इसलिए मार्केट ऊपर गया। एक न्यूज़ पंप आया, न्यूज़ पंप के कारण मार्केट ऊपर गया और उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट था फॉर द होल डे। जो डिके है वो बहुत अच्छी तरीके से आज देखने को मिला और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें और भी अच्छा डिके कल कैप्चर करने को मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, मार्केट एक बहुत ही अच्छे स्टेज में, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेल करके जो ऑप्शन प्रीमियम है वो एंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 48,100 के आसपास आप एक ट्रेंड लाइन दे सकते हो और नीचे की तरफ 47,000 के आसपास। ये जो एरिया है ये है आपका वॉलेटिलिटी एरिया और प्लस साइडवेज एरिया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कल अगर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुलता है 100-150 पॉइंट्स के आसपास जहाँ भी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आप एक सेफ प्लेयर हो तो 48,300-400 उसके आसपास के कॉल्स और नीचे 47,000 के आसपास के कॉल्स, या अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। मार्केट मुझे लगता है कल के दिन मोस्टली मार्केट एक फ्लैट मार्केट हमें देखने को मिलेगा। मार्केट इस तरह ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल हमें कुछ दिन तक देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी एरिया है। मार्केट मूव नहीं कर रहा है एक साइड। अगर आप डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट में एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट गया, मार्केट जाके ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए इस एरिया तक 46,500 तक। उसके बाद हमें फिर से हो सकता है कंटिन्यूटी देखने को मिले मार्केट में। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। हमें एक एग्रेसिव मूव ऑलरेडी लास्ट वीक मिला था, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, अराउंड 400% का प्रीमियम में प्रॉफिट हमें मिला था। तो फिलहाल वो जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हमें सिक्योर करके रखना है। मार्केट के सेंटिमेंट में बह के हमें वो एग्रेसिव ट्रेड्स फिलहाल नहीं लेनी है। तो कल एक सेफ ट्रेड आपको मिलेगा 48,100-200 के ऊपर जो भी कॉल्स है, या 47,000 के नीचे या 47,200-300 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो। आप यहाँ पे जो कॉल और पुट है वो हेज करके सेल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा प्रीमियम कल डिके देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रीमियम डिके मुझे लग रहा है कल को देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज एक्शन है। तो बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के या फिर नीचे खुल के और नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो मार्केट का ओपन प्राइस है या फिर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे हम उनके कॉल जो है सेल करके रख सकते हैं और यहाँ पे डिके एंजॉय कर सकते हैं। अगर मार्केट लेट से मार्केट नीचे गया और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होता है तो 47,000 के नीचे जितने पुट्स हैं उनको आप सेल कर दीजिएगा। कल थोड़ा आपको मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा। अगर साइडवेज रहेगा तो वॉलेटाइल रहेगा, एक सिंगल साइड मार्केट कल नहीं रहेगा। तो आपको एडजस्टमेंट जो है थोड़े करने होंगे। आप अगर कॉल सेल कर रहे हो तो ध्यान रखो मार्केट में मार्केट कितना ऊपर आ रहा है, कौन से प्रीमियम आप सेल कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो, क्योंकि कल थोड़ा आपको एक्टिव रहना होगा मार्केट में। जनरली क्या होता है मार्केट में जो ऑप्शन सेलिंग के दिन है मोस्टली एक्सपायरी में, तो हम एक अच्छे प्रीमियम पे अगर हम सेल कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से आप इस तरह के पॉइंट पे सेल करते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये ज़ीरो हो जाएगा और मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज में है तो मार्केट इस तरह नीचे जाता है और उसके बाद रिवर्स करके वापस भी आता है और उसके बाद इस तरह एक क्लोजिंग देता है। अगर आपको एक अच्छी तरह से ड्राइंग दिखाओ तो जनरली इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रेगुलरली हिट हो सकता है। इसीलिए कल थोड़ा एक्टिव रहिएगा मार्केट में। आपको 100% जो आपका अटेंशन है मार्केट में रखिएगा। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप इन द मनी या फिर नियर टू द प्राइस आप अगर आप सेल करते हो, अगर आप आउट ऑफ द मनी सेल करते हो तो इट इज़ फाइन। एट द मनी इन द मनी के लिए थोड़ा एक्टिव रहना होगा कल के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर नीचे खुलता है और उसके बाद नीचे की तरफ आता है तो यहाँ हम यहाँ ओपनिंग प्राइस पे या फिर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर की कॉल सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे 47,000 का पुट अगर आपने सेल किया होगा या फिर ये 47,000 का पुट अगर आपने सेल किया होगा तो उसको पक्का निकाल देना। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और उसके बाद एग्रेसिवली ब्रेक करते नीचे जाता है, इस तरह का पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे आप अपना पुट निकाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से रिवर्स हुआ तब हम देखेंगे। यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा, फिलहाल जो प्रॉफिट्स है उनको रखिएगा।
लेकिन अगर आपने कॉल सेल करके रखा उसके बाद मार्केट अगर नीचे गया तो ये कॉल होल्ड करके रखिएगा। हो सकता है कि डिपेंडिंग द मार्केट सिचुएशन थोड़ा लैडर करते चलिएगा, बट अगेन सिंगल साइड मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक साइडवेज एक्शन ही। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है लेट से या फिर गैप अप खुलता है तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो में हमें वेट एंड वॉच करना होगा। हम यहाँ पे एग्रेसिवली पुट सेल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अभी एक साइडवेज एक्शन है। तो हो सकता है, क्योंकि पुट साइड अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े कैंडल इमीडिएटली बनने लगता है बैंक निफ्टी में। तो पुट साइड आप सेल मत करिएगा, आप वेट करिएगा कि आप मार्केट में वेट करिएगा कि मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, और उसके बाद जब ऊपर जाता है तो कहाँ से रिवर्स हो रहा है आपको एक रिवर्स कैंडल मिलेगा। आप अगर सुभाषिश को फॉलो करते हो तो 5 EMA का एक जो पैटर्न रहता है या फिर 5 EMA का जो जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, आप वो फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता है। तो उस तरह के रिवर्सल पैटर्न्स आप चेक करो, उस तरह के रिवर्सल पैटर्न्स आप देखो। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो उसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है या फिर एट द मनी कॉल भी है वो आप सेल कर सकते हो कल के दिन, या फिर आप थोड़ा अगर सेफ खेलना चाहो तो 48,300 400 के आसपास आप एक छोटे अमाउंट का जो कॉल है वो सेल करना। तो दैट इज़ द आइडिया फॉर टुमारो एक साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो मिलता है तो कल के दिन मिस मत करिएगा जो अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन प्रीमियम डीके एंजॉय करने की। सो सिमिलरली इवन फॉर निफ्टी यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिले 21,200 तक। यहाँ 100-200 पॉइंट का हो सकता है हमें यहाँ पे जो है डाउनवर्ड एक्शन में देखने को मिले। यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, लेट से फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ दिखता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं वेट करूँगा। मार्केट अगर सिमिलरली एक पॉइंट पे आता है वहाँ से रिवर्स होता है, या फिर मैं अगर पॉजिटिव है तो मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूँगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है या फिर नीचे खुल के और नीचे की तरफ बढ़ता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 21,400 के आसपास या क्रॉस करता है या 350 के आसपास क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आप एक अच्छा सेल ले सकते हो। जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास का जो ऑप्शन है वो सेल कर सकते हो, या फिर पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है। तो यहाँ पे आप एक पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी में थोड़ी करेक्शन ही बाकी है, हो सकता है कि निफ्टी में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले कल के दिन। बट अगर आप एक सेफ ट्रेड खेलना चाहते हो तो आई थिंक बैंक निफ्टी इज़ गुड फॉर टुमारो। निफ्टी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें कल ट्रेड देखने को नहीं मिले। अगर पुट साइड आए तो तब आप ट्रेड करो, अगर कॉल के साइड जाते हो तो अगर आप मार्केट ऊपर जाता है तो कल के दिन ट्रेड अवॉइड करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। ओनली नीचे की तरफ मैं ट्रेड करूँगा, मैं ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करूँगा। फॉर बैंक निफ्टी बोथ द वेज, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है और जहाँ से रिवर्स होता है 5 EMA की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं ट्राई करूँगा इम्प्लीमेंट करने की। अगर 5 EMA कहीं पर मिलता है तो ऊपर के कॉल्स में सेल करूँगा, अगर नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो मैं छोड़ दूँगा कल के दिन भी, मैं कल बैंक निफ्टी को भी ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है या फिर नीचे की तरफ आता है तब मैं एक हेज करके कॉलर पुट ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।